तो एडिट में देखिए फर्स्ट ऑप्शन है हमारा क्या, ऑटो सम। ऑटो सम होता क्या है, ऑटो सम में देखो यहाँ पर कुछ फॉर्मूला दे रखा है ऑटो सम के लिए। तो ऑटो सम में क्या है हमारा, जैसे सम है, एवरेज है, क्वांटिफ है, काउंट है, मैक्स है और मिनिमम है। तो इसमें क्या कुछ फार्मूला दे रखे हैं। अब इन फार्मूला का हम यूज कैसे कर सकते हैं। अब देखो किसी भी फार्मूला का यूज करना है ऑटो सम में, तो यहाँ पे क्या था वो ना हमारा डायरेक्ट यूज होता है ऑटो सम। तो डायरेक्ट यूज कैसे करते हैं इसको, जैसे यहाँ पे मान के चलो मैं कोई नंबर टाइप कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे जैसे मैंने कुछ नंबर टाइप कर दिया, अगर इन फार्मूला का मुझे डायरेक्ट यूज करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑटो सम का यूज करना पड़ेगा। अब जैसे मुझे क्या करना है, सम का यूज करना है, तो यहाँ पे अगर मुझे सम का यूज करना है तो सम का यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सम का यूज करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ ऐसे करके इक्वल सम ब्रैकेट ओपन और नंबर 1 मांग रहा है, फिर नंबर 1 पे जाके सबको 1 मिनट जी। लवली रंजन बोलिएगा। लवली रंजन सर पेज को थोड़ा जूम कर दीजिए। अच्छा पेज को जूम करना है, ठीक है अनम्यूट कर लेंगे अपने आप को। तो यहाँ से मैं कंट्रोल दबा के ना स्क्रोल बटन से मैंने क्या कर दिया, पेज को जूम कर दिया। जूम करने के बाद अब देखो यहाँ पे मैंने जूम कर दिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटो सम का। अब मुझे इसको क्या करना है, सबको सम करना है। तो सम करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सम का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो सम का फार्मूला लगा दिया। अब क्या मांग रहा है, नंबर फर्स्ट। तो नंबर फर्स्ट पे आके सबको मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। तो सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या रिजल्ट क्या शो रहा है कि सम करके दिखाया। अगर इसी काम को मुझे डायरेक्टली करना है तुरंत में, मतलब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, तो उसके लिए यहाँ पे देखो ऑप्शन से ऑटो सम का, यहाँ पे क्लिक करके आपको क्या करना है, सम पे क्लिक करना है। देखो क्लिक कर दिया तो क्या आ रहा है, यहाँ पे सब सिलेक्ट आ रहा है। बस कुछ नहीं करना, एंटर प्रेस करना आपको। जैसे एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा, रिजल्ट शो हो जाएगा। उसका नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एवरेज निकालना। अब जैसे यहाँ पे एवरेज निकालना हो तो यहाँ पे हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो ये ऑप्शंस मैंने आप लोगों को सभी को बता दिया है। पीछे मैंने उसमें जितने भी फॉर्मूले हैं यहाँ पे देखो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है, जैसे एवरेज, काउंट करना, मैक्स, मिनिमम, ये सारे ऑप्शंस मैंने आप लोगों को बता दिए। नीचे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्या, फिल, है ना। फिल क्या होता है, फिल में यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, है ना। एक एक करके इनका यूज जानते हैं कि यूज कैसे करते हैं। यहाँ पे दे रखा है डाउन, राइट, लेफ्ट और अप। अब यहाँ पे देखो मैं कुछ यहाँ पे नंबर टाइप कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ नंबर टाइप कर दिया। नंबर टाइप करने के बाद अब मैं यहाँ पे आया फिल पे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, राइट और लेफ्ट, फिर अप है, फिर क्या है, डाउन है। अब देखो यहाँ पे कुछ 2 रो में मैंने क्या किया, नंबर टाइप कर दिया। किसी भी नंबर्स को जैसे लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में या अप से डाउन या डाउन से अप, किसी भी नंबर को मूव कराना हो तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, अप का। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ राइट, अब यहाँ पे क्या है, देखो मैंने बीच में क्लिक किया 65 के यहाँ पे। तो 65 के यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे क्या है, इसके बगल में क्या है 45 है, और फिर इसके राइट हैंड साइड में क्या है 45 है। तो इसको मैं काम करता हूँ, इसको मैं 50 कर देता हूँ, थोड़ा नंबर डिफरेंट कर देता हूँ। तो इसके जो बगल में संख्या है वो क्या है 45 है लेफ्ट साइड में, फिर बीच में हमारा क्या है 65 और यहाँ पे क्या है 50 है। अब मैं यहाँ पे देखो 65 पे क्लिक किया। अब ये जो नंबर है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करना, और ये जो संख्या है वो कहाँ पे आना चाहिए, राइट हैंड साइड में आना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ फिल पे आया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, राइट। तो जैसे ही राइट पे क्लिक करूंगा तो आप लोग देख सकते हो जो यहाँ पे 45 था वो कहाँ पे आ गया, 65 के बगल में, और 65 क्या हो गया, वहां से रिमूव हो गया, हट गया। तो ये होता है इसको क्या, मूव कराना। मतलब किसी नंबर को, ऊपर के नंबर को नीचे दिखाना हो, नीचे को ऊपर दिखाना हो, या लेफ्ट से राइट दिखाना हो, राइट से लेफ्ट दिखाना हो, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, ये रहा, अप डाउन हो गया, लेफ्ट हो गया, लेफ्ट और राइट हो गया। अब यहाँ पे क्या देखो ये तो एक संख्या हो गया। अब जैसे मुझे इसको करना, अब ये जो मान के चलो ये 45 है, मुझे यहाँ पे लाना है 48 को हटाना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाओ। अब ये कौन सी साइड में, ये इधर से राइट हैंड साइड में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो देखो ये 45 यहाँ पे आ गया, और जो यहाँ पे 48 था क्या हो गया, वहां से रिमूव हो गया। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, फिल का यूज करते हैं। ठीक है, बाकी इसके नीचे और जो ऑप्शन है इसका यूज करके देख लेना।
बाकी यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ हमारा क्या है, सीरीज के लिए। ये उसके लिए होता है ना, नंबर्स के लिए। जैसे मान के चलो यहाँ पे मैंने कोई नंबर लिख दिया, जैसे मुझे नीचे नंबर चाहिए, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, सीरीज का। या रो में नंबर चाहिए हमें, तो रो के लिए किसका यूज कर सकते हैं, सीरीज का यूज कर सकते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पे क्या है, रो में नंबर चाहिए 1 से 10 तक, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 पे क्लिक किया, और 1 लिखने के बाद मुझे यहाँ तक नंबर चाहिए एक बार में, तो क्या करेंगे, फिल पे आएंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है, सीरीज का, सीरीज पे आएंगे। और सीरीज पे आने के बाद अब यहाँ पे किस में डाटा चाहिए, रो में, या कॉलम में चाहिए तो कॉलम में लेंगे, या रो में चाहिए तो रो में। लेकिन मुझे एक्सेस किस में कराना है, रो में। तो यहाँ पे क्या है, स्टेप वैल्यू 1 और स्टॉप वैल्यू, मतलब कितना चाहिए आपको स्टॉप वैल्यू में, तो यहाँ पे मैंने दे दिया 10, और 10 लिखने के बाद यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो कितना शो हो गया हमारा, 10 शो हो गया, देखो 10 तक आ गया। तो वैसे ही इसके अंदर और भी ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस का वैसे मैंने यूज बता रखा है आप लोगों को, ठीक है। वैसे अगर आप यहाँ पे डेट लिखना चाहते हो तो डेट भी लिख सकते हो आप लोग। देखो डेट कैसे लिखते हैं, अगर कोई मंथ का डेट लिखना हो तो डेट कैसे लिखेंगे, तो मैं एक बार ना इसको रिमूव कर देता हूँ, जो भी मैंने इस पर वर्क किया है हटा दिया इसको। अब मुझे क्या चाहिए, डेट चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, पेज को थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब यहाँ पे पिछला मंथ कौन सा था हमारा, जून का, मुझे पूरे जून के महीने का मुझे क्या करना है, पूरा एक महीने का डेट दिखाना है सीरियल वाइज से। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, और जून कौन सा 6 मंथ था हमारा, और 2023। अब मुझे क्या करना है, पूरा एक मंथ का मुझे क्या दिखाना है, यहाँ पे डाटा दिखाना है। जावेद आलम जी, बोलिए जावेद आलम जी। हेलो, हाँ सर, मैं अभी ज्वाइन किया हूँ, क्या चल रहा है? क्या कह रहे हो, हेलो? अभी ज्वाइन किया, कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है सर? अभी एडिट स्टार्ट किया कल। कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? ये एडिट है ना, एडिट ग्रुप, अभी उसको बता रहा हूँ। हाँ हाँ, ये अभी मैंने इसमें सम बता दिया है, फील चल रहा है, ठीक है। ओके सर, बिट ठीक है, म्यूट कर लीजिए आप। तो अब हमें यहाँ पे क्या, जैसे डेट चाहिए हमें, तो यहाँ पे आएंगे। अब देखो एक ऑप्शन यहाँ पे ट्रैक करके भी ले सकते हो आप, यहाँ से जैसे ही ट्रैक कराओगे तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा डेट आ गया, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे जैसे संडे मंडे आपको ट्रैक कराना हो तो संडे मंडे भी ट्रैक करा सकते हो। तो वहीं पे आने के बाद सीरीज पे, ठीक है, और यहाँ से देखो ट्रैक करा सकते हो। जैसे यहाँ पे मान के चलो मैंने लिख दिया मंडे से, मंडे लिख दिया। अब उसके बाद मुझे सबको ट्रैक कराना, तो यहाँ जो पॉइंट है ना, पॉइंट से पकड़ के आप देखो सबको ट्रैक करा सकते हो। तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये शो हो जाएगा आपका। उसके बाद जैसे आपको जनवरी फरवरी का अगर वैसे नाम लिखना हो है ना, तो आप जनवरी फरवरी का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जनवरी फरवरी लिख के आप उसको भी ट्रैक करा सकते हो। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग सीरीज का यूज करते हैं। अब देखो करना क्या होगा, अब जैसे मान के चलो ये डेट है, तो मैं एक बार ना डेट आपको करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ लिख दिया 1/01/06/2023। ये लिखने के बाद ना यहाँ पे आना फिल पे, और फिल पे आने के बाद यहाँ पे सीरीज पे क्लिक करना, और देखो ये डेट आ रहा है ना, डेट। अब इस डेट में ये पूछता है वैल्यू कितने, मतलब स्टॉप वैल्यू कहाँ तक करना, तो पूरा एक मंथ का है, तो यहाँ पे 30 जो भी जितने दिन का करना है तो वहाँ पे दिन लिख के और ओके कर देना। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना, माउस से नीचे सबको, मतलब या कीबोर्ड से करना हो कीबोर्ड से कर लेना, अगर माउस से करना हो तो किसके लिए, डेट के लिए। और इसमें और भी इसमें एक मिनट, उसमें और भी ऑप्शन है आपका। ये ऑप्शंस में आपको धीरे आगे बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप इनका यूज कैसे करते हैं। जैसे वीकली निकालना हो, वीकली का भी निकाल सकते हो, जैसे वीकली बताया ना संडे मंडे निकालना। वैसे मंथली निकालना चाहते हो तो मंथली का भी निकाल सकते हो, और ईयर का निकालना तो जनवरी फरवरी, तो आप उसका भी निकाल सकते हो। तो एक बार क्या करना आप लोग, देखो इसमें का ये आप लोगों के लिए ना होमवर्क है, मैं अभी इसको पूरा नहीं बताऊंगा, ये कल के लिए आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसमें का जितने भी ऑप्शंस है, जैसे यहाँ पे दे रखा है डेट हो गया, ऑटो फिल हो गया, उसके बाद यहाँ पे ये ग्रोथ हो गया, डे हो गया, वीक मंथ और ईयर, तो ये आप लोगों को क्या करना है, घर से इसको रिवाइज करना है। और रिवाइज करने के बाद जो भी इस पे वर्क करोगे उसको आपको ग्रुप में सेंड करना है सभी लोगों को, ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है कल के लिए सीरीज में।
अब इसमें ना एक फ्लैश इन है, तो फ्लैश इन में आप लोगों को ये जो ऑप्शन है ना इसमें फ्लैश इन, ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा फ्लैश का यूज कैसे करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, क्लियर। क्लियर में क्या है, जैसे कोई भी डाटा आपने बनाया अगर सबको क्लियर करना है तो यहाँ पे हम लोग क्लियर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये डाटा बनाया, मैं इसमें कुछ ना फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे बॉर्डर लगा दिया, कलर करना चाहते हो कलर कर सकते हो यहाँ से। जैसे मैं यहाँ से कलर कर दिया इस पे, तो यहाँ पे मैंने कुछ क्या कर दिया, फॉर्मेटिंग कर दिया। अब फॉर्मेटिंग के बाद यहाँ पे ना करने के बाद जैसे एक ऑप्शन हमारा किसका, क्लियर का। तो क्लियर पे आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा क्लियर ऑल। ऑल का मतलब होता है कि जो भी आपने वर्क किया उस शीट पे अगर सबको एक बार में क्लियर करना हो तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, क्लियर ऑल का। तो यहाँ पे अगर मुझे सबको हटाना है तो क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट कर लेंगे। सबको सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे, क्या लिखा, क्लियर ऑल। तो यहाँ से क्लियर करोगे सब क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब देखो अगर माउस से या कीबोर्ड से एक शीट पे, जैसे ये पूरा शीट है, इस पूरे शीट पे हमने वर्क कर रखा है, तो अब मुझे एक बार में सबको सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे। देखो अगर माउस से करना है आपको तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखो ये ऊपर में टॉप में, तो यहाँ पे आप क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करोगे पूरा आपका शीट क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे फिर क्या है, अगर क्लियर करना चाहते हो एक बार में क्लियर कर सकते हो। अगर इसी को कीबोर्ड से सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए और यहाँ पे आने के बाद क्या लिखा, क्लियर और, यहाँ से क्लियर कर सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो एक बार में क्या हो गया, क्लियर हो गया। उसका नीचे नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारा, क्लियर फॉर्मेट। अगर चाहते हैं कि हम सिर्फ हमारा फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए, जैसे मैंने मान के चलो इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मुझे इसको क्या करना है, क्लियर फॉर्मेट। उसको अगर जैसे क्लियर करना हो तो यहाँ से क्लियर कर सकते हो। तो जो भी आपने फॉर्मेटिंग किया होगा उसके अंदर क्या हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा, सारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्लियर फॉर्मेट के लिए। जो भी जैसे बॉर्डर लगाना, कलर करना या टेक्स्ट पे कलर करना, जो भी फॉर्मेट कर रहा होगा अलग से, वो क्या हो जाएगा, आपका सब क्लियर कर देगा। वैसे ये कंटेंट क्लियर करने के लिए, जैसे मान के चलो मैं इसको अंडो कर देता हूँ फिर से पहले जैसा, तो अंडो पर क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आने क्या कहते हैं, ये क्लियर कंटेंट। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप लोग देख सकते हो क्या हुआ, जो भी इस पर कंटेंट था लिखा हुआ क्या हो गया, क्लियर हो गया। बट ये बॉर्डर कलर वलर सब आ रहा, तो ये होता है हमारा क्लियर कंटेंट करने के लिए। ठीक है, एक ऑप्शन होता है ये कमेंट्स के लिए, जैसे कोई भी टेक्स्ट पे कमेंट लगा होगा उसको क्लियर करना है तो क्लियर कर सकते हैं। एक होता है हमारा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का यूज मैंने पीछे आपको MS वर्ड की क्लास में बताया था ना, लिंक कैसे लगाते हैं। तो आप जैसे कोई भी लिंक लगाओगे उसको क्लियर करना चाहते हो तो यहाँ से क्लियर कर सकते हो, या तो रिमूव कर दो या ये कर दो। तो ये होता है हमारा क्या, क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारा, शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट एंड फिल्टर क्या होता है कि नाम को क्या करता है, ये शॉर्ट करता है। शॉर्ट वैसे मैंने बेसिकली आप लोगों को बता रखा है पीछे, लेकिन मैं एक बार और आप लोगों को यहाँ पे शॉर्ट का यूज बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे नाम दे दिया मैंने अमित। कल मैंने शायद नाम ऐड किया था ना, तो एक बार ना मैं इसको ट्रैक करा के देखता हूँ कहीं आ जाए। देखो ये दो डुप्लीकेट आ रहे ना। कल मैंने यहाँ पे नाम लिखा था, इसको मैं थोड़ा और नीचे कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ और नाम और टाइप कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे दे दिया मैंने कंप्यूटर, कुछ वैसा पार्ट्स के नाम भी दे देता हूँ, माउस, CPU, रोम, रैम, SMPS। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ देखो नाम लिख दिए। अब देखो ये जो नाम लिखा हुआ है तो ये क्या, ये असेंडिंग वाइज में लिखा हुआ है नाम। देखो शॉर्ट का यूज क्या होता है, शॉर्ट होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग करना, मतलब घटते क्रम और बढ़ते क्रम में। अब यहाँ पे जो भी मैंने वर्ड्स लिखे हैं क्या असेंडिंग वाइज में सेट है, ये नहीं है। देखो एक ए तो चलो ऊपर में है, फिर बी कहाँ है, सी कहाँ है, एक सीरियल वाइज हमें चाहिए, बट ये सीरियल वाइज नहीं है। तो अगर सबको जैसे एक सीरियल वाइज में आपको कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा किसका, शॉर्ट का। तो मैंने क्या कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे, ये लिखा हुआ है शॉर्ट A to Z, मतलब क्या करना है, असेंडिंग वाइज में करना A to Z में, तो इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ देख सकते हो क्या हो गया, सब असेंडिंग वाइज में सेट हो गया। एक के बाद क्या आता है B, बट B है हमारा, B तो मैंने टाइप ही नहीं किया। फिर क्या है, C है, फिर F है, H है। तो मतलब जैसे सीक्वेंस वाइज होगा वैसे क्या हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा। अब जैसे इसको घटते क्रम में करना हो जैसे तो यहाँ पे आएंगे और कस्टम में क्या लिखा हुआ Z to A, तो Z to A करेंगे तो Z ऊपर आ जाएगा और A नीचे आ जाएगा। देखो तो यहाँ पे क्लिक किया तो देखो Z ऊपर और A नीचे। वैसे ही यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारा किसका, कस्टम का।
तो कस्टम पे आओगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो वही चीज लिखा हुआ है, किसका यूज करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, कॉलम में क्या है, सॉर्ट बाय। तो ये कौन से कॉलम में है, आई वाले कॉलम में। देखो चेक करना चाहते हो कर सकते हो, ये आई, इसका कॉलम कौन सा, आई तो है, देखो आई दिखा रहा है। अब ये कह रहा है क्या, सेल वैल्यू, मतलब वैल्यू पे देना चाहते हो, मतलब ये जो मैंने क्या लिखा वैल्यू तो है ये टैक्स। और उसके बाद क्या कह रहा है, ऑर्डर, मतलब किस में देना चाहते हो, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। तो जैसे जैसे मुझे फिर असेंडिंग में करना था, आप क्लिक करके और ओके कर। तो कस्टम में अंदर रहता है, और यहाँ पे अंदर से भी कर सकते हो, और यहाँ पे आपका बाहर में भी ऑप्शन है। एक ऑप्शन हमारा किसका है नेक्स्ट, फिल्टर का। फिल्टर क्या होता है, जैसे मैंने फिल्टर पर क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद देखो एक बटन आता है फिल्टर लग के, इसको बोलते हैं फिल्टर बटन। क्या बोलते हैं, फिल्टर बटन। इसका बेसिकली यूज किस लिए करते हैं हम, इसका यूज करते हैं कि जैसे डाटा है, सपोज डाटा को जैसे हाइड करना हो किसी को, या किसी का डाटा आपको शो कराना हो, तो उसके लिए किसका यूज कर सकते हैं हम लोग, फिल्टर का। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्या, सिलेक्ट ऑल। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया सिलेक्ट ऑल पे, अब क्या हो गया, सब अनसेलेक्ट हो गया। अब इसमें से आपको किसका किसका डाटा दिखाना, अब जैसे मैं चाहता हूँ मुझे सबका डाटा यहाँ पे शो नहीं कराना, कुछ ही लोगों का डाटा वहाँ पे शो कराना है, किसका। तो जैसे दे दिया मैंने अनिल का, और यहाँ पे हसन का दे दिया, फैसल का, उसके बाद यहाँ प्रकाश का, और एक पूजा का। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 लोगों का मैंने डाटा शो करा दिया। अब उसके बाद यहाँ पे ना नीचे एक ऑप्शन आता है ओके का, ठीक ना। एक मिनट, ये दिक्कत कर रहा था, मैं दोबारा एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। तो थोड़ा छोटा कर देता हूँ यहाँ पे, है ना। तो यहाँ फिल्टर पे आया, क्योंकि डाटा ज़्यादा भरा है ना, तो मैं यहाँ से क्या कर दिया, अनसेलेक्ट कर देता हूँ सबको। तो अब सब पे टिक आ रहा है, यहाँ से मैंने क्या किया, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब डाटा किसका किसका दिखाना मुझे, तो अमित का, फैसल का, हसन का, और पूजा का, और प्रकाश का, इतने लोगों का दिखाना है। तो अब यहाँ पे क्या करो, एक मिनट, इसको मैं पहले ना ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक मिनट, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे फिल्टर पे, फिल्टर पे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, अनसेलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ ना ओके पे क्लिक नहीं हो रहा था, इस वजह से ये बार बार हम डिस्टर्ब कर रहे थे ना, इस वजह से। तो यहाँ से मैंने दे दिया फैसल, हसन, नूर और पूजा और प्रकाश। मैं ये 4 से 5 लोग अच्छे, और ओके कर दो। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितने लोग आ गए, 4 से 5 लोग आ गए, और यहाँ पे सो रहा है ना 4 से 5 लोग। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, फिल्टर का। अगर किसी को और जैसे और ज्यादा किसी को दिखाना हो, यहाँ पे किसको मैं चाहता हूँ मुझे सीपी भी देखना और कंप्यूटर भी, देखो दोनों को ऐड कर दिया और ओके कर दो, देखो कंप्यूटर भी आ जाएगा और सीपी भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, फिल्टर का। अब उस फिल्टर को जैसे क्लियर करना हो, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। जैसे क्लियर पर क्लिक करूंगा, तो जितने भी मैंने जो भी यहाँ पर टैक्स लिख रखे थे सब क्या हो जाएगा, फिर से वापस आ जाएगा। हमारा क्या, फाइंड। देखो फाइंड में क्या है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मैंने आप लोगों को पहले से बता रखे। इसमें बहुत सारे ऑप्शन, जैसे यहाँ पे हो गया फाइंड करना, रिप्लेस, गो टू, है ना। तो फाइंड यहाँ पे क्या है, फाइंड होता है मतलब किसी वर्ड को जैसे फाइंड करना हो। यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे सब कुछ लिखा नहीं है ना, जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है, इसमें इसको जैसे मुझे फाइंड करना, तो फाइंड पे आ जाओ। यहाँ क्या लिखा हुआ, फाइंड वर्ड। फाइंड वर्ड क्या होता है कि मतलब क्या ढूंढना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने दे दिया अमित, मुझे अमित फाइंड करना है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फाइंड ऑल। और फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो एक एक करके दिखाएगा, फाइंड ऑल करेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा। देखो वैल्यू 2 है, एक अमित नीचे, एक उससे नीचे में। तो यहाँ पे क्लिक, जैसे फाइंड नेक्स्ट करोगे तो दोनों पे क्लिक करके दिखा देगा, पहला ये और दूसरा ये। तो ये होता है फाइंड करने के लिए, किसी वर्ड को फाइंड करना हो तो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारा, रिप्लेस। रिप्लेस होता है चेंज करना। जैसे सपोज करो यहाँ रिप्लेस, मुझे अमित की जगह क्या क्या दिखाना है, तो अमित की जगह मुझे दिखाना है सूरज। तो सूरज लिख दिया, और लिखने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है, रिप्लेस ऑल और रिप्लेस। रिप्लेस जो होगा जिस सेल पे वो क्लिक होगा ओनली उसका रिप्लेस होगा एक बार में, और रिप्लेस ऑल होगा जहाँ जहाँ पे क्या होगा, अमित लिखा होगा, तो वहाँ पे आपके क्या रिप्लेस हो जाएगा, अमित, सॉरी सूरज आ जाएगा। तो यहाँ से रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ दिखा रहा है देखो, ऑल डन, वी मेड टू रिप्लेस। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 2 रिप्लेस हो जाएगा, एक सूरज और एक सूरज। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं,
रिप्लेस का। बाकी देखो ये यहाँ पे और भी जो भी ऑप्शंस है, जैसे कुछ डाटा वैलिडेशन है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता रखा है ना, गो टू होता है लाइन नंबर पता करने के लिए। तो इसमें कुछ चीज़ें क्या है जैसे एडवांस में है या फिर कुछ टॉपिक हमारा आगे चलेगा, जैसे ये क्या हमारा डाटा वैलिडेशन, देखो ये ना यहाँ पे डाटा, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे चलेगा, देखो ये होता है, इसके अंदर पूरा आता है डाटा वैलिडेशन। तो बाकी यहाँ पे देखो एक फाइंड हो गया, रिप्लेस हो गया, बाकी फॉर्मूले का यूज मैं और कुछ बताया था, बाकी मैं और यूज बताऊंगा आप लोगों को। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज मैंने इसमें आपको बता ही दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ना देखो इसका और इसका आपको क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। कंडीशनर का यूज बता दिया, डाटा वैलिडेशन में आगे बताऊंगा। बाकी इसमें जो भी ऑप्शन रह जाएंगे एक बार क्या करना, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना घर पे, और उसको जैसे कुछ ऑप्शन है उसको मैं वो आगे, जैसे यहाँ कुछ ऑप्शन है पेज लेआउट का भी है, कुछ ऑप्शंस क्या हमारा इंसर्ट का भी है, तो वो आपका इसमें चलेगा। आज हमारे क्या हो गया, ये होम टैब पूरा क्लियर है, होम टैब क्लियर है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे किस पे, इंसर्ट पे। इंसर्ट में देखो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा क्या है, पाइवेट टेबल। देखो पाइवेट टेबल का यूज कैसे करते हैं और पाइवेट टेबल हम किस लिए यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको ना बेसिक तरीके नॉर्मल तरीके से बताऊंगा पाइवेट टेबल का यूज कैसे करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मल्टीपल तरीके से कैसे इसको यूज करते हैं पाइवेट टेबल का। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले ना मैं डाटा बना लेता हूँ। तो उसके लिए देखो यहाँ पे मैं एक न्यू शीट ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने न्यू शीट ले लिया, और न्यू शीट लेने के बाद ना यहाँ पे मैं एक डाटा बनाता हूँ। जैसे डाटा दे दिया हमने, रोल नंबर, नेम, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, SST, और कितना हो, 5 हो गया ना। अब यहाँ पे मैं टोटल ले लेता हूँ, टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, कुछ हेडिंग टाइप कर दिया। मैं कुछ यहाँ पे रोल नंबर में 10 लोगों का डाटा बना दे रहा हूँ। तो ये सारे ऑप्शंस मैंने आप लोगों को बता रखे ऑलरेडी पहले। तो यहाँ पे नाम लिख दिया मैं, जैसे दे दिया अमित, और यहाँ नाम मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, तो यहाँ से मैं ट्रैक करा देता हूँ। चलो एक नाम मैं ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैथ में किसके कितने नंबर आए थे, यहाँ पे मैं नंबर टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे मैं नंबर टाइप करने के लिए मैं इक्वल रैंड बिटवीन का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो बॉटम से पूछ रहा है टॉप तक, तो बॉटम में दे दिया मैंने 30 और टॉप में दे दिया मैंने 99। ब्रैकेट खोलो तो कंट्रोल के साथ एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद यहाँ पे अब इसको नंबर लॉक करना पड़ेगा। तो यहाँ होम पे आ जाओ, कॉपी कर लो, और पेस्ट पे आने के बाद यहाँ से पेस्ट वैल्यू पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो नंबर लॉक हो गया। अब सबका टोटल निकालना है तो अल्ट इज वैल्यू कर देंगे, एंटर, और सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे कंट्रोल डी कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, 10 लोगों का नॉर्मल मार्कशीट हमने तैयार कर दिया। नॉर्मल मार्कशीट तैयार हो गया। अब तैयार होने के बाद यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे आता हूँ, देखो किस पे, पाइवेट टेबल पे। अब इसमें थोड़ा बॉर्डर भी कर देता हूँ उसको। जैसे यहाँ पे मैं सबको सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट कर अल्ट एच बी कर दिया, और इसके हेडिंग को मैं सिलेक्ट कर दिया। इसको हेडिंग पे मैंने क्या कर दिया, कलर कर दिया। कलर करने के लिए है अल्ट एच एच, यहाँ से मैंने कलर कर दिया। अब इसके नीचे जो फॉर्मेट है इस पर भी मैंने क्या कर दिया, यहाँ से कलर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ कलर करने के बाद अब मैं इसका थोड़ा साइज, चलो साइज भी बढ़ाता हूँ, मैं ऐसे रहने दे रहा हूँ उसको। अब मैं यहाँ पे आता हूँ इंसर्ट पे। इंसर्ट पे आने के बाद फर्स्ट ऑप्शन क्या हमारा, पाइवेट टेबल। देखो पाइवेट टेबल बेसिकली होता है क्या है, पाइवेट टेबल होता है कि जो भी आपने डाटा बनाया है ना, उसको यहाँ पे आप किस अकॉर्डिंग डाटा को आप शो कराना चाहते हो। तो अभी देखो मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, मैं अभी आप लोगों को नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ, फिर मैं आगे बताऊँगा कि मल्टीपल तरीके से पाइवेट टेबल का कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया पूरे डाटा को। अब आएंगे यहाँ पे पाइवेट टेबल पे। जैसे ही क्लिक किया पाइवेट टेबल पे, तो यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शंस कह रहा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या हमारा, टेबल रेंज है ना, मतलब इस जो भी आप पाइवेट टेबल के अंदर डाटा को शो कराना चाहते हो तो उसका रेंज क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, C2 पे है, और ये पूरा क्या है, A से लेके H11 तक।
ए ये रहा और H11 यहाँ तक ये पूरा डाटा हमें शो कराना। तो ऑलरेडी देखो सिलेक्ट है। अब किस पे आना चाहिए, देखो यहाँ पे ना दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन हमारा न्यू वर्कशीट है और दूसरा ऑप्शन हमारा एग्जिटिंग वर्कशीट है। न्यू वर्कशीट का मतलब होता है एक नए सीट पे प्राइवेट टेबल को आप ओपन कराना चाहते हो, या इसी सीट पे आपको प्राइवेट टेबल दिखा। या न्यू सीट का मतलब होता है कि जैसे ही मैं यहाँ से ओके करूंगा तो यहाँ पे देखो एक नया सीट पे ओपन हो जाएगा आपका प्राइवेट टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक नई सीट पे ओपन हो। एग्जिटिंग सीट होता है मतलब उसी सीट पे शो कराना। आप जैसे मुझे इसी सीट पे प्राइवेट टेबल दिखाना है तो ओपन करा सकते हो, बट मैं यहाँ से ना न्यू सीट पे पहले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ न्यू सीट पे ऑलरेडी क्लिक है और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। तो जैसे ही ओके किया तो यहाँ पे आप लोग क्या दिखा देगा, प्राइवेट टेबल। तो प्राइवेट टेबल में यहाँ पे देखो ऊपर प्राइवेट टेबल दिखा दिया और नीचे में मैं इसको थोड़ा और नीचे। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि डाटा आप जो भी डाटा शो कराना चाहते हैं यहाँ पे शो करा सकते हो। देखो चार ऑप्शंस आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन होता है फिल्टर, कॉलम, रो और वैल्यू। यहाँ पे आपका वो प्राइवेट टेबल यहाँ पे ओपन होके आता है जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया। अब यहाँ पे क्या, जो भी मैंने हेडिंग बनाया है तो आप लोग देख सकते हो ये हेडिंग यहाँ पे शो हो रहा है, शो हो रहा है। अब यहाँ पे फर्स्ट क्या है, देखो रोल नंबर। अब रोल नंबर को कैसे दिखाना चाहते हो, कॉलम वाइज या रो वाइज कैसे दिखाना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने दे दिया रोल नंबर, मुझे जो दिखाना है किसे, कॉलम वाइज दिखाना है। तो यहाँ से ना देखो माउस से क्लिक करके और मैंने कॉलम पे लाके इसको छोड़ दिया, ये ऐसे आ रहा है। चलो मैं रो वाइज कर देता हूँ, रो पे छोड़ देता हूँ। देखो तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो रोल नंबर किस में आ गया, रो वाइज में आ गया। अब वैसे यहाँ पे नेम दिखाना चाहते हो तो नेम भी दिखा सकते हो। नेम कैसे दिखाना चाहते हैं, रो वाइज, तो रो वाइज पे ले जाके इसको छोड़ दो। तो यहाँ पे देखो रोल नंबर 1 पे क्या नाम है, अमित। 2 पे क्या नाम है, अनिल। 3 पे क्या नाम है, पूजा। 4 पे क्या नाम है, हर्षल। तो वैसे यहाँ पे आपका दिखा देगा। अब जैसा और किसी, जैसे मान के चलो यहाँ पे मुझे साइंस का नंबर है ना, मुझे किस में दिखाना है, या वैल्यू में। तो वैल्यू में हम क्या चीजें दिखा सकते हैं, जैसे नंबर्स हो गया या टोटल हो गया, वो चीज हमें दिखाना, तो उसके लिए हम वैल्यू को यूज कर सकते हैं। कॉलम क्या है, जैसे कॉलम में कोई डाटा दिखाना हो हमें तो उसके लिए कॉलम को यूज कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान के चलो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं टोटल ले लेता हूँ। टोटल में एक बार ना देखो यहाँ दिखा देता हूँ वैल्यू में। तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ जैसे मैं वैल्यू पे लाया तो दिखा देगा रोल नंबर 1 का क्या नाम है, अमित। इसका टोटल कितना आया है, इतना है 337। वैसे यहाँ पे रोल नंबर 2 है, क्या नाम है, अनिल। इसका टोटल कितना है, 225। फिर रोल नंबर 3 है, पूजा नाम है। इसका टोटल कितना है, 346 है। तो ये होता है डाटा को आप किस तरीके से दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, प्राइवेट टेबल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने प्राइवेट टेबल बताया है आप लोगों को, ये क्या होता है, नॉर्मल तरीके से कैसे डाटा को इनपुट करा सकते हैं। एक होता है हमारा मल्टीपल तरीके से। तो मल्टीपल तरीके से मैं 1 से 2 दिन में आप लोगों को बताऊंगा मल्टीपल तरीके से कैसे करते हैं। और जो भी यहाँ पे जैसे नंबर शो कराने आपको, तो नंबर्स भी शो करा सकते हो। जैसे यहाँ पे मान के चलो मैथ का नंबर मुझे वैल्यू में ही शो कराना, तो यहाँ क्लिक कर दिया। देखो यहाँ पे इसको ना आगे पीछे कर देना, टोटल को नीचे कर दो क्योंकि बेस्ट रहेगा ना। पहले मैथ का नंबर आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। वैसे हिंदी के नंबर को शो कराना चाहते हो तो हिंदी के नंबर को भी शो करा सकते हो। देखो पहले हिंदी का नंबर आ गया, रोल नंबर 1 क्या नाम है, अमित। हिंदी में कितने नंबर आए, 96। मैथ में इतने आए, टोटल इतना है। तो सबका शो कराना चाहते हो सबका शो करा सकते हो। अगर कॉलम में कोई डाटा दिखाना चाहते हो तो कॉलम में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या बताया है प्राइवेट टेबल के बाद ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं एक ऑप्शन, ये टेबल का ऑप्शन है ना, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। इस ऑप्शन को मैं कल बताऊंगा आपको। ये जो ऑप्शन है टेबल का, इस ऑप्शन को कल बताऊंगा मैं। वैसे टेबल का यूज मैंने आप लोगों को बता रखा है पीछे MS वर्ड पे, बट इसमें मैं अभी इसका यूज नहीं बता रहा। इसको यूज मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। अब मैं यूज आपको इसका बता रहा हूँ, पिक्चर का। तो इसमें क्या है, जैसे पिक्चर हो गया, शेप हो गया, स्मार्ट आर्ट और स्क्रीनशॉट हो गया। तो पिक्चर क्या होता है, जैसे कोई भी पिक्चर आपको अगर पेज पे इंसर्ट कराना हो तो आप यहाँ से क्या करा सकते हो, इंसर्ट करा सकते हो। जैसे यहाँ पिक्चर पे क्लिक किया मैंने, अब यहाँ पूछ रहा है क्या, दिस ड्राइव से पिक्चर चाहिए तो आप ले सकते हो यहाँ से। जैसे कोई पिक्चर है इसमें, पिक्चर ऑल फाइल में, जैसे ये ले लिया मैंने कंप्यूटर का पिक्चर। देखो यहाँ पे क्या गया, पिक्चर हमारा ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ पे जैसे इसको मैंने सिलेक्ट कर लिए, छोटा बड़ा करना हो तो आप इस पॉइंट से आप पिक्चर को छोटा बड़ा कर सकते हो। हाइट कम करनी है, यहाँ से हाइट कम कर सकते हो। विड्थ कम करनी है तो नीचे वाले से विड्थ को कम कर सकते हो, ये देख सकते हो।
अब यहाँ से क्या पिक्चर इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे ना देखो जैसे ही पिक्चर लिया ना हमने तो एक नया ऑप्शन खुल के आता हमारा, किसका, पिक्चर फॉर्मेट का। तो पिक्चर फॉर्मेट में आओगे ना तो यहाँ पे देखो ये कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, एडजस्ट का हो गया, पिक्चर स्टाइल का हो गया, अरेंज का और साइज का ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पे ना आप लोग क्या कर सकते हो, इसका वैसे मैंने यूज बता रखा है, मैं फिर भी आपको इसका कुछ यूज बता देता हूँ कि इसका यूज कैसे करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है बैकग्राउंड, रिमूव बैकग्राउंड। जैसे इसका जो भी बैकग्राउंड आ रहा है अगर इसको रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक किया, अब क्लिक करने के बाद में पूछता है एरिया सेलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे ना जैसे ये ले लिया मैंने, रिमार्क करोगे ना तो उतना क्या होगा, रिमार्क हो जाएगा। देखो जैसे मैंने इतना सिलेक्ट किया था, क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो ये होता है जो भी बैकग्राउंड को जैसे रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ से हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए यूज करते हैं इसका। मैं नीचे भी करके दिखा देता हूँ। जैसे मान के चलो मुझे इतना एरिया क्या करना है, नीचे का रिमूव करना है, ये देखो इतना सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से क्या करो, कीप चेंज पे क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ का एरिया क्या हो जाएगा, देखो रिमूव हो जाएगा। तो इसके लिए रिमूव, एक मिनट, बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, देखो रिमूव हो गया, बट मैं फिर से नॉर्मल कर देता हूँ जैसे पहले था वैसे। तो मैंने पहले ऐसा कर दिया। अब यहाँ पे आया, अब देखो यहाँ पे क्या है, कंट्रास्ट। जैसे इसका पिक्चर कंट्रास्ट बढ़ाना हो, पिक्चर की लाइटिंग कम ज़्यादा करना हो तो यहाँ से कर सकते हो। ये देखो कम ज़्यादा करना हो पिक्चर की लाइट तो हम यहाँ से कर सकते हैं। होता है ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करने के लिए। वैसे कलर का यूज करना हो पिक्चर में, देखो कलर का यूज कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस बता दे रहा हूँ, बाकी ये सारे ऑप्शंस आप लोगों को इसका यूज करके घर पे देखना है एक एक करके, ये कलर कैसे यूज होता है। देखो ब्लैक एंड व्हाइट कलर हो, कलरफुल कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, चेंज पिक्चर। पिक्चर को जैसे चेंज करना है, उसके जगह कोई और दूसरा पिक्चर दिखाना हो यहीं पे, तो दिस पीसी पे आ जाओ। अब यहाँ पे कौन सा पिक्चर चाहिए, जैसे मैंने ये ले लिया, देखो वहाँ पे क्या हो गया, ये पिक्चर आ गया। इसलिए होता है चेंज पिक्चर के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन एक होता है रीसेट पिक्चर। रीसेट पिक्चर क्या होता है कि एक्चुअल में पिक्चर का साइज बता देगा कितना बड़ा पिक्चर है। ये देखो ये इतना बड़ा पिक्चर है एक्चुअल में। अभी मैं देखो पिक्चर को छोटा कर देता हूँ, देखो इतना छोटा है। मुझे इस पिक्चर की एक्चुअल साइज पता करना है कि कितना है, तो यहाँ पे आने के बाद ना इस पर क्लिक कर देना रीसेट पिक्चर पे, तो उसका साइज बता देगा। देखो इतना बड़ा है इसका साइज, तो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे का पिक्चर स्टाइल। जैसे इसका स्टाइल चेंज करना हो तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ये देखो फ्रेम साइड में सेट करना ना कर सकते हैं। और भी ऑप्शंस देखना हो तो यहाँ मोड पे आ जाना और यहाँ पे और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे ये ले लिया, ठीक है। इस पिक्चर पे बॉर्डर देना हो, जैसे कलर वलर करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। पिक्चर में ये क्या है, पिक्चर इफेक्ट लगाना हो, यहाँ से शैडो वैडो तो आप लोग लगा सकते हैं। मतलब एक अट्रैक्टिव तरीके से दिखाना हो तो दिखा सकते हैं। तो ये तो कोई जितने भी ऑप्शंस है ना नीचे के, शैडो, रिफ्लेक्शन, ये सब आप लोग क्या करना घर पे यूज करके देखना इसका। ठीक है, उसके बाद है पिक्चर लेआउट। पिक्चर लेआउट में क्या है, इसका लेआउट चेंज करना हो तो यहाँ से कर सकते हो आप लोग। ये किस लेआउट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ से लेआउट भी इसका चेंज कर सकते हो। तो बाकी देखो ये सारे ऑप्शंस मैंने आप लोगों को बता रखे हैं, सभी लोगों को, या एक दो लोग शायद नहीं होंगे इसमें, क्लास में अटेंड नहीं कर होंगे। तो एक बार ना इन सारी चीज़ों का ना देखो यूज करके देखना आप लोग। और कुछ भी जैसे डाउट्स होता है या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप लोग क्या करना, कॉपी पे नोट्स कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मेरे से वो चीज़ पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, तो अब इंसर्ट पे आते हैं। इंसर्ट पे नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारा, सेव का। अब ये क्या होगा हमारा, सेव पे देखो स्टार लेने के बाद इस पे कलर करना हो या कुछ भी चेंजेस करना हो या और भी कोई शेप बनाना हो यहाँ से बना सकते हो। जैसे स्टाइल लिया ना तो यहाँ पे एक और नया ऑप्शन खुलता है किसका, सेव फॉर्मेट का। जैसे इसमें यहाँ लिखा हुआ फर्स्ट क्या है, सेव स्टाइल। इसका स्टाइल बदलना हो तो यहाँ से देखो बदल सकते हो। ये देखो स्टाइल चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, उसके बाद क्या हमारा यहाँ पे सेव आउटलाइन। आउटलाइन में कलर करना चाहते हो, इसके आउटलाइन में कलर कर सकते हैं ऐसे। इसके आउटलाइन की विड्थ बढ़ाना हो या कम ज़्यादा करना हो तो अपने यहाँ से देखो आप लोग ना ये सारे ऑप्शन से एक एक करके चेक कर लेना। वैसे सेव इफेक्ट है, इस पे सेव पे इफेक्ट दिखाना चाहते हो तो यहाँ से दिखा सकते हो। देखो जैसे ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नाम वाम लिखना है, उस पर कलर वलर कुछ भी चेंज करना चाहते हो। किसमें ये स्टार है ना, यहाँ मैंने स्टार लिख दिया, तो स्टार लिख दिया। अब इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके स्टार को कैसे करना हो, बीच में
जहाँ करना हो, जैसे इसका साइज वाइज बढ़ाना हो तो यहाँ से आने के बाद मैंने साइज बढ़ा दिया इसका और यहाँ से बोल्ड कर दिया, फिर से आ गया सेव फॉर्मेट में। अब किस टैक्स में रखना है उसको देखो, यहाँ से टैक्स का कलर वाला चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, जैसे मैंने इसमें कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए यूज करते हैं। तो एक बार ना आप लोग इसको देख लेना एक बार सही से, तो वो अट्रैक्टिव तरीके से दिखाना हो तो यहाँ से हम दिखा सकते हैं। वैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट है ना, तो स्मार्ट आर्ट होता क्या है बेसिकली, जैसे यहाँ पे ना एक न्यू शीट ले लेता हूँ। स्मार्ट आर्ट होता है जैसे एक तरीके से ना एक प्रोसेस होता है कि कौन सा चीज किससे जुड़ा होता है, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, स्मार्ट आर्ट का। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ कि ऑल में सारे लिस्ट आ जाएंगे आपके, देखो नीचे तक जाओगे ना तो यहाँ पे सारे लिस्ट हो जाएंगे। वैसे यहाँ पे लिस्ट में देखो, लिस्ट में ये सारी चीज दिखा देंगे आपको। वैसे प्रोसेस है यहाँ पे साइकिल है, तो यहाँ से ना जैसे मैं ले लेता हूँ ये साइकिल ले लिया और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने ओके कर दिया। अब ये क्या होता है हमारा ना प्रोसेस होता है जो एक दूसरे से क्या होता है जुड़ा हुआ होता है। जी जावेद आलमपुर अनम्यूट कर दिया मैंने आपको, अभी तो हैंड है स्थान का। चलो देखो ये क्या होता है, ये प्रोसेस होता है जो एक दूसरे से क्या होता है जुड़ा हुआ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने क्या, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, अब देखो ये पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है, तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या चीज आता है, तो देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस में माउस हो गया, कीबोर्ड, यहाँ कीबोर्ड टाइप कर दिया। उसका यहाँ पे क्या होता है सीपीयू हो गया, उसके बाद यहाँ पे लिख दिया हमने SMPS, ठीक है। तो देखो इसे क्या कहते हैं हम स्मार्ट आर्ट है ना। तो ये होता है प्रोसेस जो एक दूसरे से क्या होता है जुड़ा हुआ होता है। अब जैसे और भी कुछ चीजें आपको ऐड करनी है तो यहाँ से क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऐड करना हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है किसका ऐड सेव का, पूछ रहा है आफ्टर या बिफोर, तो मैंने कर दिया आफ्टर। तो इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। अब क्या ऐड करना है यहाँ पे, तो यहाँ दे दिया हमने जैसे कंप्यूटर ऐड कर दिया। तो देखो इसको बोलते हैं स्मार्ट आर्ट जो एक दूसरे से क्या होता है रिसाइकिल होता है। अब यहाँ पे क्या लेआउट किस स्टाइल में बदलना, तो यहाँ से जैसे स्टाइल चेंज करना चाहते हो देखो कर सकते हो आप लोग, ये देखो यहाँ से जैसे मुझे इस स्टाइल में चाहिए, इस स्टाइल में ले लिया। अब देखो जो भी आपने यहाँ पे टाइप किया वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा सारा। ये देखो ये मैन हेडिंग हो गया और इसके अंदर ये सारी चीज आती है। किसी भी जैसे सर्कल को सिलेक्ट करना हो तो यहाँ से भी कर सकते हो क्लिक करके, और जैसे यहाँ से भी कर, मुझे SMPS सिलेक्ट करना तो यहाँ पर क्लिक कर दो तो वो क्या हो जाएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। CPU करना CPU पे क्लिक कर दो तो CPU सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कलर, ये कलर वाला चेंज करना चाहते हो उसका देखो कलर चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने इस कलर में कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है स्टाइल चेंज करना चाहते हो देखो स्टाइल भी चेंज कर सकते हो देखो जैसे इस स्टाइल में, ठीक है। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं स्मार्ट आर्ट का। वैसे क्या यहाँ पे स्क्रीनशॉट, जैसे इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो यहाँ से ले सकते हैं, जो किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है जैसे यहाँ क्लिक किया नीचे में क्या स्क्रीन क्लिप, तो किसका लेना हो जैसे मुझे इस डेस्कटॉप का लेना है तो जैसे मैं यहाँ से इसको क्या कर लिया तो वो सिलेक्ट, यहाँ से क्या आ गया स्क्रीनशॉट आ गया। तो किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से हम ले सकते हैं, जैसा फ़ोन में स्क्रीनशॉट यूज करते हैं ना तो वैसे ये स्क्रीनशॉट है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ तक बता दिया आपको, बाकी एक टेबल ले गया ये कल बताऊंगा और यहाँ से पूरा कल हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पे स्टॉप करता हूँ, अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो वो पूछ